जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। आज की जो खबरें लगी हैं और आज ओवरऑल सारा दिन वैसे रिज़ल्ट्स में ही गुजरा है, तो जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो खबरें लगी हैं एआई की अपडेट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी, वो आप लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ज़ारिया के रिज़ल्ट आए हैं, इस क्वार्टर की ईपीएस इनकी माइनस में गई है, इस वजह से आज इसे लोअर लाक हुआ है। -1.08 पे इनकी ईपीएस गई है, इस वजह से इन्हें जो है आज लोअर लाक लगा है। फैक्टो के रिज़ल्ट आए हैं, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। फैक्टो की हालांकि सेल जो हैं वो तो ओवरऑल जो है आप लोगों को ठीक नज़र आएंगी, और बहरहाल इसमें जो एक आधा आपको इशू नज़र आएगा वो आप लोग ज़रा इसकी रिपोर्ट जो है वो डिटेल में जो है रीड कर लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। देन आईसीएल के रिज़ल्ट्स आए हैं जी, इताद केमिकल लिमिटेड, ये भी देख लीजिएगा। मज़ीद इसके अलावा जो भी अनाउंसमेंट हैं वो तो सारी यहाँ पे मेंशन है एलपीएल की, और मज़ीद इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब के रिज़ल्ट आए हैं जी, बड़े कमाल के रिज़ल्ट आए हैं जी। रिज़ल्ट ही चेक कर लेते हैं जी। इस क्वार्टर की ईपीएस बनी है 1.43, 2025 के पहले क्वार्टर की ईपीएस थी 0.53। ईपीएस आउटस्टैंडिंग, बहुत कमाल के रिज़ल्ट, और ओवरऑल सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट हैं भाई, ज़रूर रखना चाहिए। और रिज़ल्ट्स ओवरऑल जो हैं मुझे तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर आप चेक कर लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोग चेक कर लें, इनका हाई इंक्रीज़ हुआ है। नॉन मार्कअप एक्सपेंस इनका यहाँ पे चेक कर लें ज़रा, ओवरऑल सारी चीज़ें आप देख लें, और मार्कअप के जो इनके एक्सपेंस है ना वो काफ़ी कम हुए हैं, तो मार्कअप के जो इनके एक्सपेंस है वो कम हुए हैं, इसकी वजह से इन्हें जो है अच्छा खासा यहाँ पे जो है आपको नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी अच्छी खासी बनी है। उसी वजह से इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। फैक्टो के रिज़ल्ट हैं, आईजी होल्डिंग के रिज़ल्ट आए हैं, 2.40 की इस क्वार्टर की ईपीएस है, कोई बात नहीं, एक आध क्वार्टर बुरा रह जाता है। देन इसके अलावा बीओपी के रिज़ल्ट हैं, हमने देख लिए हैं। मज़ीद आज डायनो के रिज़ल्ट आए हैं, ईपीएस ओवरऑल डायनो की बहुत अच्छी आई है जी। पैंथर टायर लिमिटेड की ईपीएस बहुत अच्छी है, 3 क्वार्टर हो गए हैं, बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की ईपीएस है। अब उम्मीद है कि फाइनल ईयर पे डिविडेंड भी अच्छा देंगे। और इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग की भी आज ही रिज़ल्ट आए हैं, एसएनबीएल के रिज़ल्ट आए हैं। बिल्कुल ईपीएस जो है इस क्वार्टर की तो जो है वो सुनहरी बैंक की बेहतर हुई है, लेकिन अभी तक जो है मुझे इसकी ईपीएस कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा जो है बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के भी आज रिज़ल्ट हैं। एबट के रिज़ल्ट आए हैं जी, बहुत अच्छी ईपीएस है, डिविडेंड नहीं आया। कैप्को के रिज़ल्ट आए हैं, एवरेज रिज़ल्ट हैं, कुछ ख़ास नहीं है। इसके अलावा चिराट पैकेजिंग फार्म के रिज़ल्ट आए हैं, बिल्कुल बेकार रिज़ल्ट। दैन फास्ट केबल के रिज़ल्ट आए हैं जी, अच्छे रिज़ल्ट आए हैं जी फास्ट केबल के। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट के रिज़ल्ट आए हैं, अच्छे रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। दाऊद एक्टिव लिमिटेड के रिज़ल्ट आए हैं, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, कदरे बेहतर हैं। और देन पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट के बहुत अच्छे हैं, कैप्को के एवरेज हैं। एसएमसीपीएल के भी आज कुछ पॉजिटिव ईपीएस आई है। पीएसएक्स, इसके रिज़ल्ट्स भाई बहुत अच्छे आए हैं, इसे चेक कर लीजिएगा, मैंने रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा मैं ज़रा अस्क्री बैंक के रिज़ल्ट चेक करना चाह रहा था, क्योंकि अस्क्री बैंक के जो आज रिज़ल्ट हैं ना वो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। चिराट पैकेजिंग फार्म है बिल्कुल एवरेज। ग्लेक्सो के रिज़ल्ट बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आई हैं भाई, 8.20 की ईपीएस आई है, मुझे तो भाई ग्लेक्सो के रिज़ल्ट बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। अस्क्री बैंक के रिज़ल्ट आए हैं जी, बहुत अच्छी ईपीएस आई है और कदरे बेहतर है। ये नहीं कि मतलब पिछले अगर देखें तो 3-4 क्वार्टर में बड़ा मिक्स्ड जो है हमें ट्रेंड नज़र आया है, लेकिन मुझे जो है वो अस्क्री बैंक के रिज़ल्ट जो हैं वो बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इंडस मोटर कंपनी, एक आखिरी रिज़ल्ट जिसके आए हैं तो वो है इंडस मोटर कंपनी। इंडस मोटर कंपनी के भी रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, मेरे ख्याल में एनआईसीएल के रिज़ल्ट आए हैं, ये भी चेक कर लीजिएगा, एवरेज हैं। इंडस मोटर कंपनी की ईपीएस बहुत अच्छी आई है, सेल्स भी इंक्रीज़ हुई हैं, ईपीएस भी अच्छी आई है, और डिविडेंड भी बेहतर आया है, मेरे ख्याल में 51 रुपये का है। देन इसके अलावा मैक्टर के रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है जी, बेहतर रिज़ल्ट हैं, इतने बुरे रिज़ल्ट नहीं हैं। तो ये थे जी हमारे आज के रिज़ल्ट जो अभी आ चुके हैं, ये मैंने सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जाहिद के रिज़ल्ट आए हैं जी, इसके भी रिज़ल्ट मुझे ओवरऑल अच्छे नज़र आ रहे हैं। बाकी अभी कैप्को और फौजी सीमेंट ने जो 84% की एक्टिव जो थी ना अटक सीमेंट में, उसमें से इन्होंने मेरे ख्याल में 80 से 90% जो है वो कंप्लीट कर ली है, ये अच्छी खबर लगी है जी इनकी। पर मुझे जो अच्छे आज रिज़ल्ट लगे हैं वो टोयोटा के लगे हैं। अस्क्री बैंक के भी रिज़ल्ट मुझे अच्छे लगे हैं, और बिग बर्ड फूड लिमिटेड के भी रिज़ल्ट आए हैं जी,
बिग बाइट की भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, 1+ की ईपीएस आई है। नेशनल बैंक का जो डिविडेंड था 350% का, 35 रुपये का, वो आपके अकाउंट में मेरे ख्याल में अब तक आ चुका होगा। आप लोग अपने अकाउंट्स वगैरह जो है चेक कर लीजिएगा। अभी जो लकी गो इंडस्ट्री के आज रिज़ल्ट आने थे उसकी मीटिंग अभी स्टिल जो है इन प्रोसेस है। अब लेट्स सी, देखते हैं इसके रिज़ल्ट कब आएंगे। और मेरे ख्याल में बैंकल हबीब की बोर्ड मीटिंग आई है या रिज़ल्ट्स आए हैं, ज़रा ये भी चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में बैंकल हबीब की तो पुरानी आ चुकी है मेरे ख्याल में, अभी जो आए हैं आपके बैंकल हबीब को आप चेक कर लीजिएगा लाजमी। एलसीआई की बोर्ड मीटिंग अभी तक जारी है। तो ये कुछ आज के रिज़ल्ट्स हैं और जो अपडेट हैं। अभी जंग की ये सूरत हाल है कि ईरान के अभी कुछ टीम आई थी पाकिस्तान, और देन उन्होंने जो है ओमान जाना था, देन मेरे ख्याल में रशिया जाना था। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो अंदरूनी तौर पे ना मुलाकात चल रहे हैं आपस में, मुज़ाकरात चल रहे हैं आपस में, बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है। आई होप सो कि जल्द अज जल्द इसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। अभी ज़रा हम चेक कर लेते हैं यार कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या बना है, क्योंकि आज मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी थी ना, मे भी अभी क्योंकि 4 होने वाले हैं तो मेरे ख्याल में अब तक आ जानी चाहिए। 3:49 हो गए हैं तो अब तक तो आ जानी चाहिए थी। लेट्स सी, देखते हैं कितने बजे आती है। पहले 1-2 दफ़ा तो उन्होंने जो है वो बड़े टाइम से अपडेट कर दी थी। अभी आई थिंक सो मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है जी, चेक करते हैं जी। चलें जी, 100 बेसिक पॉइंट इंक्रीज़ कर दिया है जी, कमाल की बात, क्या तबाही मचा दी है। 11.50%, मैं नहीं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये तबाही मचाई है भाई इन्होंने। अभी मॉनेटरी पॉलिसी वाली जो है ना, बहुत बहुत नेगेटिव भाई मार्केट के लिए ऐसी खबरें। तो ये अभी खबर लगी है बिल्कुल, मैं अभी चेक कर रहा था। अभी स्टेट बैंक ऑफ जो है ना पाकिस्तान, उन्होंने अपनी जो है वो जो उनका व्हाट्सअप का चैनल है वहाँ पे उन्होंने अपडेट कर दिया है। इंटरेस्ट रेट आपका 100 बेसिक पॉइंट्स जो है वो बढ़ा दिया है। सुबह तक एयरवाई जियो वाले खबरें चला रहे थे कि इंटरेस्ट रेट सेम रखा जाएगा, ज़राए ये कह रहे हैं। अब इनके ज़राए जो है ना वो फारिग हो गए हैं मेरे ख्याल में अब, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो तो अभी आपका बढ़ गया है। चलें जी, मुबारक हो, मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर आ गई है और स्ट्रॉन्ग किस्म की नेगेटिव खबर। बल जिस तरह से आपका पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अब अल्लाह जाने इन्फ्लेशन कहाँ पे लेके जा रहे हैं। शरह सूद भी अब इन्होंने बढ़ा दिया है। ये मैंने आप लोगों के साथ खबर शेयर कर दी है, चेक कर लें ज़रा आप। ये अभी आई है 46 मिनट पे कहीं खबर लगी है, 46-45 मिनट पे ना, तो ये 3-4 मिनट पहले की खबर है। तो चले जी, मुबारक हो। अब इंटरेस्ट रेट तो आपका जो है वो 11.5 पे पहुँच गया है। बैंक्स आपके कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बेहतर हो जाएंगे, शायद एक अच्छी मूव लग सकती है। लेकिन बाकी आपका सीमेंट और स्टील, ऑलरेडी आज जो है वो सीमेंट आपका इतना डाउन जा रहा था, स्टील आपका साइड भी रुका हुआ था। अब सीमेंट और स्टील और आपकी ओवरऑल इंडस्ट्री तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी ना। तो एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, 100 बेसिक पॉइंट की वजह से मार्केट पे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब लेट्स सी, देखते हैं अपकमिंग डेज़ में क्या होता है। लेकिन ये अगले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं मार्केट के लिए। अब एक पॉजिटिव खबर जो मार्केट को मिल सकती है वो ईरान और यूएसए की सुलह हो जाए, मुज़ाकरात हो जाएं। वो फ़िलहाल एक खबर रह गई है। और ओवरऑल अभी जो है रिज़ल्ट्स का टाइम चल रहा है, हर कंपनी के आज रिज़ल्ट आ रहे हैं। ये जो भी रिज़ल्ट हैं मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं। शरह सूद मैंने आपको बता दिया है कि इंक्रीज़ कर दिया गया है 100 बेसिक पॉइंट्स, 11.50 पे चला गया है जी आपका 11.50%। पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 10.50 था। मुझे लग रहा था कि अगर इंक्रीज़ करेंगी भी सही तो कम से कम 50 बेसिक पॉइंट करेंगे, आधा % करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने तो तबाही मचा दी है, सीधा सादा जो है डायरेक्ट इन्होंने जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। चलें जी, आपकी इंडस्ट्री का मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा और बुरा हाल जो है होने वाला है। पता नहीं हमारी जो है वो पॉलिसी वाले कहाँ पे बैठे हैं, और आईएमएफ पता नहीं उनके, अल्लाह जाने आईएमएफ के साथ क्या डीलें चल रही हैं। आईएमएफ जैसे कह रहा है, फ़िलहाल तो वैसे ही चल रहा है जो आईएमएफ कहता जा रहा है। आगे आप लोगों ने 4 सालों में कौन सी इंडस्ट्री को जो है बड़ा ऊपर टॉप पीक पे ले गए, ऊपर से आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। अब जो स्टेबल ग्रोथ अच्छी हो रही थी ना कंपनियों में, उनकी जो ग्रोथ है ना वो भी अब शॉर्ट टर्म के लिए जो है रुक जाएगी। अल्लाह खैर ही करे। एक तो पेट्रोल इनसे काबू नहीं हो रहा, ठीक है, और ऊपर से अब इन्होंने जो है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया है। आपकी इंडस्ट्री का तो अब सत्यानाश ही होगा ना। स्टील आपकी चल रही है सही से, सीमेंट जो अच्छी बड़ी चलने लगी थी वो भी आपका दोबारा अब डाउन पे आ जाएगा। अब इस तरह की सूरत हाल रही, 1-2-3 महीने भी और ये जारी रहा ईरान और यूएसए का मामला, तो इंटरेस्ट रेट इन्होंने फिर अगले क्वार्टर में बढ़ा देना है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस इन्होंने कम तो करनी कोई नहीं है। ये 150 बढ़ा के जो है 50 कम करके जो है वो टेक्नोलॉजी लगा देंगे। तो यही होता रहेगा फ़िलहाल तो। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में क्या बनता है। बल गुस्सा बनता भी है, आप लोग भी मेरी जगह होते, आप लोग भी कहते कि भाई मुल्क की इकानमी कहाँ पे जाएगी, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ कहाँ पे जाएगी। जिन चीज़ों को थोड़ा सा इकनॉमिक्स का पता है ना, जिन लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जिनको चीज़ों का पता है, वो यकीन माने वो सारे लोग जो है वो बुरा भला कह रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे।
चलें जी, मार्केट ने निकाले हैं 1150 पॉइंट, 357 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम मार्केट में बेहतर रहा है, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 300 तक जाएगा वॉल्यूम, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन वॉल्यूम बेहतर आ गया। मार्केट 170 से नीचे क्लोज हुई है। मार्केट का हाई 1,71,300। और ओवरऑल देखते हैं जी, आज भी सारा पेनी में काम हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब के रिजल्ट आए हैं, तकरीबन जो है 1 रुपया डाउन है, 126 मिलियन का वॉल्यूम है। YOUW हमारा भी कैप हो गया है जी। चलें जी, हमें तो मुबारक हो, आज एक तो पेनी हमारा भी चला है ना। FNEL डाउन है, TPLP डाउन है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। यूनिटी आज डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है। सिनर्जी साइडवे है। स्कोल आपका थोड़ा सा डाउन है जी, वॉल्यूम अच्छा है। NCPL पॉजिटिव है। के इलेक्ट्रिक आपका डाउन है। क्लोवर आज आपका अगेन पॉजिटिव है। अब कुछ पेनी ही चले हैं सिर्फ आप। यूनिकैप मुडारबा, YOUW, दाऊद एक्टिव लिमिटेड रिजल्ट आए हैं। UDLI, MSCL, AMBL, SPL, BPL और टावलर्स के ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लेकिन कुछ 1-2 साल से स्ट्रगल कर रही है। FCEPL रिजल्ट्स की वजह से आज दोबारा कैप है, वॉल्यूम भी अच्छा है। ASTM आपका टॉप डिक्लाइनर्स में से बिल्कुल आपका लो वॉल्यूम वाला आइटम होता है, जब मूव लगाने लगता है तभी इसमें वॉल्यूम आता है, रेगुलर बेस पे इस पे वॉल्यूम अच्छा नहीं होता। देन KPUS है, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। देन MFL है जी, MFL आपका लोअर पे है। जारिया आपका आज लोअर पे है, जारिया के रिजल्ट आए हैं। PIM आपका ऑलमोस्ट 8-9% डाउन है। PSYL है, देन PIL है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं, टोटल 31 कंपनी आपके पास कैप हैं। मेजर आपकी जो हैं वो कंपनियां पेनी हैं, 706, ADMM, AMBL। और देन अगर आप वॉल्यूम वाली देखें, बिफो है, BPL है, बिफो अच्छी है जी कंपनी। दाऊद एक्टी है, DFSM है, पेनी है, एमको है, अच्छे रिजल्ट्स वाली कंपनी है, कदरे बेहतर हैं। FCPL अच्छी कंपनी है। कोहिनूर एनर्जी है, रिजल्ट अच्छे आए थे, उसकी वजह से 2 कैप लग चुके हैं। MSCL बिल्कुल पेनी है, रिजल्ट फंडामेंटल्स वाली कंपनी नहीं है। PICT ये भी हमारा कैप हुआ है जी आज। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। SGPL है, SHGT है, शादाब है और SPL है, लो वॉल्यूम वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास टावलर्स है और देन आपके पास ट्रस्ट मुडारबा है, UDLI है और YOUW है। लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में आपके पास जो है एक तो ASTM आ जाएगा, KPUS है और LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। आगे चलते हैं जी, टॉप पॉइंट्स अगर देखें, HBL ने 98, मिज़ान बैंक ने 40, थल ने तकरीबन 38, एफर्ट ने 37, सेंटर लूप ने 37, इंडस ने 26, JVDC ने तकरीबन 17, आइनू ने 16, GHNI ने 14, अस्करी बैंक ने 10। अब बैंक्स ने आपके पॉइंट निकाले भी हैं आज। UBL ने 237, OGDC ने 158, नेशनल बैंक ने 130, लकी ने 103, BOP ने 62, PPL ने 57, PSO ने 56, हपको ने 56, मैपल लीफ ने 51, बैंक अल हबीब ने 50 पॉइंट। सेक्टर वाइज देखें तो मेजर पॉइंट्स जो निकले होंगे ना वो आपके यकीनन जो है, क्योंकि UBL आपका जो है वो बिल्कुल पीक पे आ रहा है तो लाजमी बात है, बल्कि ये सेक्टर वाइज जो है आज शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलें जी आगे चलते हैं। इंडेक्स को देखें जी, बिल्कुल साइडवे कैंडल है। सारा दिन रिजल्ट्स का वेट करते रहे हैं, सारा दिन जो है ख़बरों पे मार्केट टिकी रही है, सारा दिन मॉनेटरी पॉलिसी का मार्केट ने इंतज़ार करवाया है और मार्केट में कुछ भी नहीं है। मार्केट में शॉर्ट टर्म की मंदी कंटिन्यू रहेगी। मेरे ख्याल में ये वाला गैप हमारा इजीली फिल हो जाना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं अगले आने वाले दिनों में मार्केट में क्या होता है। BOP के जी आज रिजल्ट्स आए हैं, बल्कि BOP को चेक ही कर लें ज़रा। BO के रिज़ल्ट आए हैं, BOP के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 1.46 है या 1.41 है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इतना। EPS बहुत अच्छी है, डिविडेंड अब सेकंड क्वार्टर में मिलेगा, रिजल्ट्स अच्छे हैं भाई। मैं आपको रिजल्ट्स को ओवरव्यू करके बता रहा हूँ, आप इसे बेशक कंपेयर कर सकते हैं पिछले क्वार्टर के साथ, कि जब इनका पिछला क्वार्टर आया था उसमें EPS कितनी थी, 0.81 की शायद, इतनी 0.55 से इंक्रीज़ होके तकरीबन 1.46। रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह साल के एंड तक रखना चाहिए, इंशाल्लाह 44+ ईजिली करेगा। अस्करी बैंक के रिजल्ट आए हैं, 4.53 की EPS है, अच्छी EPS है, बेहतर EPS है, बुरी EPS नहीं है। 20% का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। फ्यूचर में मेरे ख्याल में 120+ की तरफ ये शेयर जा सकता है। फैक्टो के रिजल्ट आए हैं और 0.47 की EPS है, तीसरे क्वार्टर की EPS जो बनी है। अब मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि EPS के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी रिपोर्ट रीड नहीं की है प्रॉपर। इसकी मैं डिटेल में रिपोर्ट रीड करूँगा तो वहाँ पर पॉइंट्स इसके लिखे होंगे, तो उससे पता चलेगा कि मेजर जो इम्पैक्ट आया है वो लेस EPS का किस वजह से आया है। हालांकि आज अगर जिस तरह से ये रिज़ल्ट आए हैं, ऐसे तो मेरे ख्याल में लोअर लॉक होना चाहिए था, लेकिन लोअर लॉक नहीं हुआ, तो कुछ खास टेक्निकल रीज़न भी बेशक इसमें हो सकता है। आप लोग चेक कीजिएगा कि मेन रीज़न क्या है, क्या वजह बनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ICL के रिजल्ट आए हैं जी, 2.81 की EPS है, इससे पिछले क्वार्टर की 4.27, उससे पिछले क्वार्टर की 3.48 और उससे पिछले क्वार्टर की EPS 3.70। अब ये जो EPS आई है
ये आई है तीसरे क्वार्टर की। अब आप ज़रा चाहें पिछले तीसरे क्वार्टर की ईपीएस देखें 3.13 और यहाँ पे 2.81। पिछले क्वार्टर की निस्बत ईपीएस डिक्रीज़ हुई है, लेकिन आपकी जो है 9th मंथ की ईपीएस जो है वो ओवरऑल बेहतर आई है। अब देखें लेट्स सी आपको साल का कितना डिविडेंड देता है साल में। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में इनका जो डिविडेंड है वो बिल्कुल आपका जो है वो कोई 3-1 रुपये का चल रहा है, कोई ज़्यादा डिविडेंड ये आपको नहीं दे रहे हैं। हाफ ईयर पे इन्होंने 10% का दिया है, इससे पिछले साल भी इन्होंने 20 और 20, पिछले साल 40% का दिया था। मे बी इस साल के एंड पे जो है वो 30% का दे दें, तो तकरीबन 40% का आपका ईयरली डिविडेंड चल रहा है। पैंथर टायर के रिजल्ट आए हैं जी, 1.85 की ईपीएस और 3 क्वार्टर की ईपीएस 5.77 बनी है। अब आप जाएं ज़रा पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट देखें। पिछले 3 क्वार्टर की इसकी ईपीएस बनी थी 1.92 और 1.92 से चले गए 5.77 पे। पिछले साल की ईपीएस 2025 की 2.57 और अभी ये पहुंच गए हैं 5.70 पे। मतलब कि डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। उम्मीद है कि डिविडेंड आपका डबल भी हो सकता है क्योंकि ईपीएस बहुत अच्छी आ रही है और मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 60+ अभी फ़िलहाल के लिए डिज़र्व करता है। इसके अलावा जो है आज आपके सुनहरी बैंक के रिजल्ट आए हैं। इस क्वार्टर की ईपीएस 1.22 कदरे बेहतर है। अब देखें ना, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान ईपीएस भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी 27 पे मूव कर रहा है। डिविडेंड ये भी आपको साल में 1.5 रुपये का दे देगा, 2 रुपये का दे देगा। डिविडेंड इससे ज़्यादा कोई नहीं देने वाला आपको। अब आप चेक कर लें, ये इसकी है पहले क्वार्टर की है। अब आप चले जाएँ पहला क्वार्टर देखें 1.04। ईपीएस इनकी अच्छी रही है, ठीक है। उम्मीद है कि साल के एंड तक 5+ तक इनकी ईपीएस जा सकती है। डिविडेंड कम है, लेकिन कैपिटल गेन के लिए मुझे सुनहरी बैंक में करंटली अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। BIPL के पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं जी, 26.5 रुपये का शेयर है। आज आपका तकरीबन जो है 6.5% डाउन है, 0.81 की ईपीएस और ये इनका चल रहा है जी आपका पहला क्वार्टर। अब ये साल में इनका जो डिविडेंड है वो आपका तकरीबन जो है बन जाएगा तकरीबन जो है 2.5 से 3 रुपये के दरमियान बन जाएगा, 25 से 30% के दरमियान बन जाएगा। डिविडेंड के लिए बेहतर है, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे ज़रा रिज़ल्ट देखें 2.36 और यहाँ पे देखें 0.81, तो बहुत हैवी किस्म की इसे रिज़ल्ट्स में मार पड़ी है। रिज़ल्ट्स बहुत एवरेज आए हैं भाई बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के। आगे चलते हैं जी, ज़रा चेक कर लेते हैं बिग बर्ड फूड लिमिटेड को। बिग बर्ड फूड लिमिटेड के भी रिज़ल्ट्स आए हैं। बिग बर्ड फूड लिमिटेड के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं जी, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। 3 क्वार्टर तक 1.18 की, 9 माह की ईपीएस 3.34। अब आप चले जाएँ पिछला तीसरा क्वार्टर उठा लें। पिछले तीसरे क्वार्टर तक इनकी ईपीएस बन रही थी 3.01 और क्वार्टर की आई थी 1.10। यहाँ पे चेक कर लें 3.34 और 1.18, मतलब कि क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज़ है और 9 माह का भी इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। ईपीएस मुझे अच्छी नज़र आ रही है। फ्यूचर में इंशाल्लाह ये 50+, 55-60 की तरफ ईजिली जाएगा। आगे जी आज आपके एबट के रिजल्ट आए हैं। इस क्वार्टर की ईपीएस 19.82, पिछले सेम क्वार्टर की ईपीएस मेरे ख्याल में 16 थी। डिविडेंड इन्होंने कोई नहीं दिया। डिविडेंड ये आपको साल के एंड पे जाके ही कहीं देते हैं और डिविडेंड आप लोग चेक कर लें आपको कितना देते हैं। 40 रुपये का डिविडेंड आपको साल के एंड पे दे देते हैं। तो रिजल्ट्स ओवरऑल ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी नज़र आई है भाई इसमें भी। इंडस मोटर कंपनी 85 रुपये की ईपीएस, अच्छी ईपीएस है और 51 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब ये आपका तीसरा क्वार्टर है। आप ज़रा पिछला तीसरा क्वार्टर चेक कर लें ज़रा, 83 की ईपीएस थी, इस दफ़ा जो है 85 की ईपीएस है। ईपीएस में इंक्रीज़ भी नज़र आ रहा है और 9 माह की 246 की ईपीएस बन रही है, यहाँ पे 210 की बन रही है। आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट आए हैं भाई इंडस मोटर कंपनी के। 2500 की प्राइस डिज़र्व करता है। कैपको के रिजल्ट बिल्कुल एवरेज रिजल्ट आए हैं, 0.78 की ईपीएस है। कैपको आपका IPPs वाले मामले से तो ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल से फारिग हो चुका है। अब इन्होंने अटक सीमेंट को बाय कर लिया है। अब लेट्स सी देखते हैं फ्यूचर पे इस पे कैसा इम्पैक्ट आता है। मेरे ख्याल में तो अटक सीमेंट को बाय करने के बाद, एक्वायर करने के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि 42% जो है वो कोई छोटी बात नहीं है। FCL के रिजल्ट आए हैं जी, 0.63 की ईपीएस आई है और अगर आप देखेंगे 9 माह की देखेंगे 1.95 बन रही है। अब आप ज़रा यहाँ से कंपेयर कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे जो आपकी ईपीएस बनी थी वो बनी थी 1.76 और क्वार्टर की ईपीएस थी 0.58, मतलब कि क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज़ है और 9 माह की ईपीएस में भी इंक्रीज़ है। मुझे इस कंपनी में फ्यूचर में बड़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में से ये इजीली 30+ कर सकता है। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट 6.57 की ईपीएस, लो वॉल्यूम के साथ ये शेयर आपका कैप हो गया है। साल में आपको तकरीबन जो है 5 रुपये का डिविडेंड देता है। इस शेयर को आप लोग लाजमी ज़हन में रख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये शेयर दोबारा 160-170 ईजीली कर सकता है। इस शेयर में मुझे अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है, बस इसमें वालियाम आने लग जाए ना। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं कंपनी के। PSX के आज रिजल्ट आए हैं, 0.61 की ईपीएस, 3 क्वार्टर की ईपीएस 1.98, बहुत अच्छी ईपीएस है, इम्प्रूवमेंट है। अब आप चले जाएं ज़रा पिछले 3 क्वार्टर की ईपीएस इसकी चेक कर लें ज़रा। पिछले 3 क्वार्टर की ईपीएस 1.38 और क्वार्टर की ईपीएस थी 0.47। ईपीएस भी डबल हुई है और हमें जो है क्वार्टर टू क्वार्टर और देन हमें 9 माह की भी ग्रोथ में भी जो है अच्छा खासा इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शेयर आपका ज़्यादा ग्रो करेगा फ्यूचर में।
EPS इसमें अच्छी नज़र आ रही है, ग्रोथ अच्छी चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर में 45 करता है, 50 करता है और आपको 10% का डिविडेंड भी देता है। ग्लेक्सो का रिजल्ट अभी पहला क्वार्टर था, पहले क्वार्टर की EPS 8.20, डिविडेंड कोई नहीं दिया, कोई बात नहीं। साल के एंड तक अगर 30 पे फिनिश करते हैं तो फिर तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। पिछले साल इसके पहले क्वार्टर की EPS थी 6.68, इस क्वार्टर की EPS बनी है 8.20, EPS में बड़ा अच्छा इंक्रीज़ है। इंशाल्लाह आप अगर इस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे फिर आपको थोड़ा बहुत डिक्लाइन नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर ये इनकी 8 की EPS बनी है तो मेरे ख्याल में ये साल के एंड पे 32 से 35 के दरमियान क्लोजिंग दे सकते हैं, क्योंकि इस फार्मा की सेल्स कम नहीं होने वाली हैं। मैक्टर के रिजल्ट आए हैं, 2 की EPS आई है, इनका तीसरा क्वार्टर था और 2 की EPS आई है और 11 पे क्लोज हुआ है। अब आप इसका तीसरा क्वार्टर ज़रा यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे तीसरे क्वार्टर की इनकी EPS बनी थी 10.63, 2.07 की EPS है, अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है भाई फिलहाल तक तो मुझे मैक्टर में। लेकिन ये शेयर आपका बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस था। अगर आप इसे देखें, देन आप ग्लेक्सो को देखें, AGP को देखें, फिर आपको लगेगा कि वाकई ये शेयर ओवर प्राइस्ड है। बिग बर्ड को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बैंक ऑफ खैबर के रिजल्ट आए हैं, 0.87 की इस क्वार्टर की आपकी EPS रही है। अब आप ज़रा इसे कंपेयर कर लेना पहले क्वार्टर से, देन आपको शार्प डिक्लाइन नज़र आएगा। पहले क्वार्टर की EPS 1.38 और इस क्वार्टर की EPS 0.87। अब साल का डिविडेंड इन्होंने कितना दिया है जी आपको, ये भी आप चेक कर लें ज़रा। हाफ ईयर पे दिया था 15% का और देन ये आपका तकरीबन बन रहा है 32 के राउंड अबाउट बन रहा है, इतना ही कुछ बन रहा है। तो ये आपका 32 पॉइंट सम जो है आपका डिविडेंड बन रहा है। डिविडेंड तो ओवरऑल जो है इनका साल का अच्छा रहा है, 3+ का डिविडेंड है, लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आज इसे ज़्यादा मार नहीं पड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में इसे 30 तक की मार पड़ सकती है। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई रिजल्ट आया है तो मज़ीद अभी मेरे ख्याल में तो रिजल्ट आने वाले हैं जो अभी तक पेंडिंग है स्टिल। कोई रिजल्ट आएंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अटक सीमेंट ने ये आप लोगों को मटीरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, ये भी 358 पे मैंने अपडेट करवा दिया है। हमारा बोर्ड जो है वो वर्क कर रहा है, अभी तक वो प्रॉपर बता रहा है कि 84% जो है वो जो आन लोगों का जो है वो जॉइंट वेंचर था बेसिकली, वो फौजी सीमेंट और देन जो है आपके पास कैपको उन्होंने एक्वायर कर लिया है 84%, और उसमें से मेरे ख्याल में 80 से 90% इन्होंने जो है वो होल्डिंग कंफर्म कर ली है। बाकी इसके अलावा अभी और कोई अपडेट नहीं आई है। कोई और अगर जैसे ही अपडेट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है तो मैं आपको आसान काम बताता हूँ। आपने जो है सबसे पहले मेरा व्हाट्सअप चैनल ओपन करना है, यहाँ पे मोर अबाउट दिस चैनल इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से लिंक आएगा, लिंक पे आपको क्लिक करेंगे, आपको एक ऐसा पेज नज़र आएगा सामने। यहाँ पे आपने व्यू व्हाट्सअप पे क्लिक करना है, ये आपको व्हाट्सअप पे लेके जाएगा। वहाँ आपके सामने मेरा चैनल ओपन होगा, वहाँ से आपने क्लिक करके यहाँ से फॉलो कर लेना है। और देन आप लोग बेशक यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं या यहीं से कॉपी करके किसी भी कोई न्यूज़ है, कोई रिजल्ट है, आप यहीं से क्लिक करके आप इसे आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, चाहे आप जिसे करना चाहते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मज़ीद मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस होती हैं फेस वाली, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो है वो टिकटॉक वगैरह पे और देन फेसबुक वगैरह पे डेली बेस पे अपलोड करता रहता हूँ। बेशक मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। आप लोगों ने अगर जो है कोई चीज़ पूछनी हुई तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। ये राजी मेरा व्हाट्सअप नंबर 0316626373, ये मेरा पर्सनल नंबर है, यही मैं यूज़ करता हूँ। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हुई या फिर अगर आप लोगों का व्हाट्सअप का जो है वो चैनल लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा, व्हाट्सअप पे रब्ता करें और मुझे लिंक का कह दें तो मैं आपको लिंक जो है फॉरवर्ड कर दूँगा। एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी, हमारे प्रीमियम ग्रुप की अनाउंसमेंट है जी। अब हमारे बेसिकली 2 ग्रुप हैं। एक हमारा प्रीमियम स्विंग ग्रुप है जिसकी जो फ़ी है वो 2000 पर मंथ है। इसमें इंटरडे कॉल्स भी होती हैं, स्विंग कॉल्स भी होती हैं और कुछ आपको इन्वेस्टमेंट की कॉल्स भी दी जाती हैं। तो ये हमारा ग्रुप है जो हमारा मंथली का आपको रिन्यू करना होता है। इसके लिए आप लोग बेशक मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन कर लें, 03166265 03166265 आप व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन प्लस की है और वो स्टॉक मार्केट में SIP करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, कैपिटल गेन के लिए, डिविडेंड के लिए। तो इसमें आपको पोर्टफोलियो वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपके साथ जो है आपको डिस्कशन का ग्रुप भी अवेलेबल होगा जहाँ पे आप लोग बाकी मेंबर्स के साथ भी गपशप लगा सकते हैं और मेरे साथ भी आप जो है कोई चीज़ पूछनी हो आप लोग बेशक जो है गपशप कर सकते हैं। इसका जो ईयरली प्लान है उसकी फ़ी 30 की है और जो हाफ ईयर प्लान है उसकी फ़ीस जो है वो 15 की है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 अगर किसी ने ज्वाइन करना है इन दोनों में से कोई ग्रुप भी आप लोग बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग SIP कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं साल के लिए, 3 माह, 6 माह, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, वो बेशक मेरे काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आएंगे तो उनके लिए ये अच्छा ग्रुप होगा।
लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में काम करना चाहता है हफ्ते के लिए और 15 दिनों में गेन आ जाए, महीने में जो है कैपिटल गेन हमें आ जाए, या फिर हमें जो इंटरडे मिल जाए 1 से 7 दिन की, जिसमें हमें 7 दिन का गेन मिल जाए, तो बेशक आप लोग प्रीमियम स्विंग ग्रुप में आ सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।